अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ेसबुक लाइव के साथ मैं हूँ फसीहा सूफ़ी और बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो कि पेज पे हमें फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं और हमारी स्ट्रीमिंग्स को शेयर करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों तमाम जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, गुज़िश्ता ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अभी कल ईद गुज़री है और उम्मीद करते हैं आप तमाम लोगों की ईद अच्छी गुज़री होगी। कोविड-19 की वजह से बहुत सारे प्लान्स शायद उस तरह से इम्प्लीमेंट आप लोग ना कर पाए हों जिस तरह से आप लोगों ने सोचा होगा, जैसे कि मुख्तलिफ़ जगहों पे विज़िट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ गैदरिंग, इवन दैन बारबेक्यूज़ वगैरह हुए मुख्तलिफ़ जगहों पे। SOPs को फॉलो किया आप लोगों ने, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से ईद आप मनाना चाहते हैं, उम्मीद है कि बहुत जल्द वैसे ईद हम लोग सेलिब्रेट करें। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम के शुरू में शामिल करना चाहूँगी जो कि ऑफ कोर्स टॉपिक से रेलेवेंट नहीं है, लेकिन चूँकि ईद की बात हो रही है, कोविड-19 की बात हो रही है, तो उस हवाले से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। और वो ये है कि तकरीबन 80% जो है वो कोविड के केसेस कम हो चुके हैं पाकिस्तान में। और अभी जो है चूँकि इसकी वैक्सीन पे भी काफ़ी कामयाब एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, तो होप्स हो कि वैक्सीन भी जल्द आ जाएगी और हम लोग इसको एक आम बीमारी की तरह ट्रीट करेंगे दोबारा से। सो फेसबुक लाइव आप देख रहे हैं मेरे पेज से बिल्कुल लाइव। और करना आप लोगों ने क्या है, करना आप लोगों ने ये है कि आज के प्रोग्राम का जो टॉपिक है, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगी। आपने लाइक करना है, स्ट्रीमिंग को शेयर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ऐड हो सके हमारे साथ। जैसे कि आप तमाम लोगों को पता है कि आज 4 अगस्त 2020 है। 4 अगस्त योम शहदाए पुलिस के तौर पर मनाया जाता है खैबर पख्तूनख्वा में। और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो मिक्स किस्म की बातें बहुत ज़्यादा आती हैं हमारे सामने। कुछ लोग जो है वो क्रिटिसिज्म करते हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि आज के प्रोग्राम में थोड़ा सा मवाजना करें। एक पैगाम आपने शहदाए पुलिस के लिए आज के प्रोग्राम में देना है। कमेंट्स कीजिएगा और उसको मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगी। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, इसके साथ साथ आपने ये करना है कि ये स्ट्रीमिंग जब आप शेयर करें तो KP पुलिस हैशटैग ज़रूर ऐड कीजिएगा ताकि वो तमाम लोग जो कि पुलिस के शोबे से मुंसलिक हैं वो भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। और जब मैंने इस प्रोग्राम का पोस्टर अपलोड किया था अपने पेज पे, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उन्होंने भी कॉमेंट्स किए हैं, लाइक किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो शहीद किसी भी डिपार्टमेंट से हो, उन तमाम की हम इज़्ज़त करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा हमारी हमदर्दियाँ हैं उनके साथ और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। लेकिन जब कभी भी पुलिस की एक्सक्यूज़ मी बात आती है तो पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि जो हमेशा फ्रंट लाइन पे होता है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो जो कानून का नफाज होता है उसके प्रोसेस में हमेशा फ्रंट लाइन पे हमने पुलिस को ही पाया है। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं जनाब इमरान खान साहब, उन्होंने आते ही सबसे पहले जब उनकी हुकूमत बनी थी खैबर पख्तूनख्वा में, तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया था कि पुलिस रिफॉर्म्स पे काम किया था। उनका बड़ा इंटरेस्ट था इसमें कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को थोड़ा सा डेवलप किया जाए, थोड़ा सा उनकी जो काविशें हैं उनको ज़रा सामने लेकर आया जाए, जो खामियां हैं खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में उसको दूर किया जाए। तो उसके लिए बहुत सारी रिफॉर्म्स, चेक एंड बैलेंस, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हुई थी। और उसका रिज़ल्ट क्या है वो तो हम अब देखेंगे कि रिज़ल्ट है नहीं है। आप लोग क्या कहते हैं इस हवाले से, आप लोग हमें कमेंट्स में बताइएगा। कोई एक मैसेज जो है वो आपने देना है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के लिए। सो आज योम शहदाए पुलिस मनाया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। थोड़ी सी हिस्ट्री के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं तो जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस है उन्होंने कुर्बानियाँ बेशक बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे दी हैं। वो सिर्फ हमारी हिफाजत करते हुए ही कुर्बान नहीं हुए हैं, बल्कि अपने फ़राइज़ की अंजामदही में मुख्तलिफ़ औकात में उनको टारगेट भी बनाया गया है। और ये जो दिन है ये मनाया जाता है सिफ़त गयूर की याद में, जिन पे अटैक हुआ था, सुसाइड अटैक हुआ था उनके ऊपर। और वो हुआ था जनाब
जनाब 4 अगस्त 2010, तब से लेके अब तक तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। ये साल हर रोज़ाना मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है 4 अगस्त को। और इस दौरान जो है जितने भी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के शहदा हैं उनको ट्रिब्यूट पेश किया जाता है। इस साल थोड़ा सा डिफरेंट है चूँकि 2020 ओवरऑल बड़ा डिफरेंट है। कोविड की वजह से यहाँ पे मतलब मुख्तलिफ गैदरिंग्स जो हैं वो नहीं हो सकती हैं। SOPs की अगर हम बात करते हैं तो ना सिर्फ गैदरिंग्स नहीं हो सकती बल्कि कोई भी ऐसी सेलिब्रेशंस जो कि बड़े पैमाने पे होनी है, मुख्तलिफ लोगों ने उसमें शामिल होना है, वो तमाम नहीं होती। इस वजह से इस मरतबा यौम शहदाए पुलिस इंतहाई खामोशी से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ जो शहदा हैं उनके लिए फातिहा ख्वानी की गई है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे। आप लोगों से मेरी दुआ है और इल्तिजा है आप लोगों से मेरी कि आप लोग भी दुआ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हों जो कि पुलिस डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हों, उनके फैमिली मेम्बर्स में से कोई पुलिस में हों और वो हमें देख रहे हों। तो आप तमाम लोगों के लिए ये बताना ज़रूरी है कि हम लोग खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की काविशों को सराहते हैं और उनकी कुर्बानियों को कभी भी हम रायगां नहीं समझते। और अभी भी चूँकि वो फ्रंट लाइन पर लड़ते हैं तो हमारे लिए काबिल एहतराम है। कुछ बातें उसमें हो सकती हैं, कुछ लोगों के रवैये ऐसे होते हैं, हर डिपार्टमेंट में होते हैं कि वो बाकी तमाम लोग उनको लेके पूरे डिपार्टमेंट को जो है वो निशाना बनाते हैं, लेकिन अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, तो उनको हम लोगों ने जहन में रखना है। अभी तक जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में जो शहदा हैं तकरीबन 1583 हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की वेबसाइट के मुताबिक ये 1583 हैं अभी तक वो पुलिस ऑफिसर्स जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया है। जो द न्यूज़ की ख़बर है उसके मुताबिक, मैं जो पढ़ रही थी उसके मुताबिक तकरीबन 1800 पुलिस एहलकार हैं। मैं ऑथेंटिक ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की वेबसाइट को मानती हूँ, हो सकता है वो उस तरह से अपडेट ना हुई हो, लेकिन 1583 अभी तक है। और सबसे मज़े की बात मैं आपको बताऊँ कि सबसे ज़्यादा जो 1583 में फ़िगर है वो पेशावर का है। 406 लोग जो पुलिस एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं सिर्फ पेशावर में। अगर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हवाले से बात करें तो 1973 में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जो है वो क्या कहते हैं उसको मारिज़ वजूद में आई थी। अभी तक तकरीबन 83,000 पुलिस फ़ोर्स है और ये भी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की वेबसाइट के मुताबिक ये फ़िगर मैं आपको बता रही हूँ। और आज चूँकि मनाया जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की शहादत का दिन, तो आप लोग एक मैसेज जो है वो ज़रूर दीजिएगा खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के नाम। आप लोग के कमेंट्स भी प्रोग्राम में शामिल करना चाहूँगी। लेट्स सी कि किस किस ने हमें ज्वाइन किया है। नूर इस्लाम हमें ज्वाइन कर रहे हैं, समीउल्लाह रईस सलाम कह रहे हैं, उबैदुल्लाह सईद सलाम कह रहे हैं, नियाज़ अली सलाम कह रहे हैं। नूर इस्लाम कहते हैं आपको भी गुज़िश्ता से पैवस्ता ईद बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक हो। अरे गुज़िश्ता से पैवस्ता अभी नहीं हुई है, अभी कल ही तो गुजरी है। आज ईद का चौथा दिन है, हम लोग उसको इस तरह से काउंट करते हैं। ईद चूँकि हम लोग की तकरीबन पूरा एक हफ़्ता चलती है, तो इस वजह से आज ईद का चौथा दिन है। इसके अलावा साबिर भट्टी फवाद हैदर ने हमें ज्वाइन किया। नियाज़ अली कहते हैं कि सिर्फ एहसास बदल जाते हैं और कुछ नहीं, वरना मोहब्बत और नफ़रत दोनों एक ही दिल से होती है। बिल्कुल ऐसा ही है, थैंक यू सो वेरी मच। रहीमुल्लाह हमें ज्वाइन करे हैं। फवाद हैदर कहते हैं सलामत रहें, बहुत बहुत शुक्रिया। साकिबर रहमान ने हमें ज्वाइन किया। समीउल्लाह रईस सलाम कह रहे हैं और कहते हैं कि मलिक साज शहीद अजीम पुलिस ऑफिसर थे। बिल्कुल नो डाउट वो बहुत अजीम पुलिस ऑफिसर थे और आप यकीन करें उनकी शहादत पे मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस हुआ था। मुहर्रमुल हराम के दौरान उनकी शहादत हुई थी ड्यूरिंग वो जब जो है वो क्या कहते हैं मुहाफ़िज़ बने हुए थे, हिफाजत कर रहे थे जितने भी हमारे अहले तशरीह हैं उनके एक जुलूस की, तो उस दौरान उनकी वफ़ात हुई है, उनकी शहादत हुई है। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद अता फरमाए। फवाद हैदर कहते हैं कि ओके तमाम शहीदों को सलाम, ठीक है। आसिम ख़ान हमें ज्वाइन करें। इशफाक जान हाउ आर यू, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इसके अलावा साहिब खान भंड ने हमें याद किया है, ज्वाइन किया। मुख्तार शाह ने ज्वाइन किया। इसके अलावा साहिबुद्दीन कहते हैं शहीदान पुलिस की कुर्बानियों को सलाम।
बेशक। और इसके अलावा फवाद हैदर कहते हैं कि हम डेरा इस्माइल ख़ान से लेकर पेशावर तक तमाम पुलिस ऑफिसर्स को सलाम पेश करते हैं। बिल्कुल जनाब, और सलाम पेश करना भी चाहिए। चौधरी हसीब ने हमें अभी ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस स्ट्रीमिंग को आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि बहुत सारे लोग जो कि ट्रिब्यूट पेश करना चाहें खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को वो कर सकते हैं। मैं भी इसको थोड़ा सा शेयर कर दूं, और इसके साथ साथ आप लोग कोई एक पैगाम जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के शहदा के नाम। और क्या चीज़ ऐसी है कि जो आपको लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में थोड़ी सी तब्दीली की अभी भी गुंजाइश है, होनी चाहिए, तो वो भी आप हमें ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा इसके अलावा जो है वो मैं आपको थोड़ा सा रिफॉर्म्स के हवाले से बताती हूँ। चूँकि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस जो है उसके हवाले से जब मैंने कहा कि इमरान ख़ान की बड़ी जो है वो क्या कहते हैं उनका बड़ा इंटरेस्ट था खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को लेके कि इसको थोड़ा बेहतर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, इसमें जो है वो रिफॉर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहला जो है वो ये है कि बिहेवियर थोड़ा सा तब्दील होने की ज़रूरत है। जब कभी पुलिस की बात आती है तो बहुत सारे लोग खुद ब खुद डर जाते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि पुलिस के यूनिफॉर्म से भी डर लगता है। उसकी वजह यह है कि जो बिहेवियर आपके साथ हुआ होता है या फिर दूसरे लोगों के साथ हुआ होता है, जिसको आपने देखा होता है, वो आपके जहन में होता है और आप उसको लेके थोड़े से खौफजदा होते हैं। अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि मैंने बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि अगर उनके साथ कोई ज़्यादती भी हो जाती है तो वो पुलिस के पास नहीं जाते और रिपोर्ट इस वजह से नहीं कराते कि भाई थाने गए तो बस फिर वहाँ पे तो पता नहीं हमारा केस रजिस्टर हो ना हो, कोई नया केस ज़रूर खुल जाएगा। तो इस किस्म की मुख्तलिफ़ किस्म की बातें पुलिस के हवाले से सामने आ रही थी, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा काम किया गया। अगर हम देखते हैं ये जो पुलिस स्टेशंस के चक्कर काटने वाला सिलसिला है, इस पे भी थोड़ा सा काम किया गया है। अब ई पुलिसिंग इंट्रोड्यूस की गई है। आप अपनी जो एफआईआर है वो ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं, फिर उसका स्टेटस देख सकते हैं किस तरह से है, किस तरह नहीं। जो एक बिहेवियर की मैंने आपको बात की है, रिफॉर्म्स में ये भी बात है कि आप जो है वो पुलिस का बिहेवियर उनका अगर आपके साथ ठीक नहीं है या फिर आप उन लोगों ने आपको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया तो उसकी भी आप शिकायत लगा सकते हैं। और जैसा कि आप लोग देखते हैं, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा पावरफुल प्लेटफॉर्म है। उसके ज़रिए बहुत सारे लोग रिपोर्ट करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाती है। ये और बात है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको पहले एफआईआर करवानी पड़ती है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि हर एक चीज़ जो है वो मतलब ये है कि जस्ट इन्फॉर्मेशन फैलाने से भी अगर आपका वो मसला हल हो जाता है तो आप एफआईआर की तरफ नहीं जाते। इसके अलावा बिहेवियर में तब्दीलियां हम लोगों ने थोड़ी सी देखी। और फिर उसके अलावा जो ख़वातीन के हवाले से अगर मैं बात करती हूँ तो जेंडर पुलिसिंग, जेंडर रिस्पॉन्सिव पुलिसिंग, इस पर बहुत ज़्यादा काम किया गया है। अगर एक खातून पुलिस स्टेशन जाती है किस तरह का एनवायरनमेंट होना चाहिए, वहाँ पे उसको किस तरह से फैसिलिटेट करना चाहिए, क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ मौजूद हों कि खातून पुलिस स्टेशन जाने से ना डरे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आप लोग को पता है कि कल्चरल बैरियर्स भी हैं। ख़वातीन का पुलिस स्टेशन में जाना इज़ अ बिग थिंग। ओ फ़लाँ लड़की फ़लाँ खातून जो है वो पुलिस स्टेशन चली गई, बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अगर पुलिस स्टेशन जाने के बाद आपको माहौल थोड़ा डिफरेंट मिलता है, अच्छा मिलता है, तो क्या ही बात है। तो रिफॉर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो जेंडर रिस्पॉन्सिव पुलिसिंग में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। मुख्तलिफ मॉडल पुलिस स्टेशन इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ख़वातीन के अलग से पुलिस स्टेशन भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और उसमें यह है कि जो स्पेशली मॉडल पुलिसिंग की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें यह है कि आपको वहाँ पे जेंडर डेस्क मिलेगा। ख़वातीन के साथ बिहेव किस तरह से आपने करना है, वो तमाम SOPs हर मॉडल पुलिस स्टेशन में आपको आवेज़ान दिखाई दिए जाएंगे। ये खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और कुछ जो इंटरनेशनल हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने मिल के ये इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो दैट वाज अ गुड एक्सपेरिमेंट। आई डोंट नो कि उसका रिज़ल्ट क्या आया। लोग जाते हैं, ख़वातीन जाती हैं, उनके साथ उस तरह से बिहेवियर होता है जिस तरह से वो क्या कहते हैं उसको जो डिज़र्व करती हैं या नहीं होता। इस हवाले से कुछ ख़ास रिपोर्ट्स अभी तक हमारे सामने नहीं आई हैं। हाल बता एक चीज़ थोड़ी सी जिस पे बात करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल से जेंडर रिस्पॉन्सिव पुलिसिंग के हवाले से, वो ये है कि जनाब जो 83,000 मैंने आपको बताया कि पुलिस फोर्स है उसमें ख़वातीन की तादाद बहुत ज़्यादा कम है। और अभी आप देखते हैं कि मुख्तलिफ DSPs और वो आपको ख़वातीन नज़र आती हैं, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे जाते हैं तो हर पुलिस स्टेशन में
में ज़रूर नहीं है कि ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स मौजूद हों आपको एंटरटेन करने के लिए। सो इस वजह से इस पे थोड़ा बात करने की और इस पे थोड़ा सा काम करने की मेरे ख़्याल से ज़रूरत है, और इस पे जितनी ज़्यादा काम हो उतना मेरे ख्याल से बेहतर होगा। ओके, सो आप लोग के जो कमेंट्स हैं, लेट मी चेक कि वो कहाँ हैं। और जितने लोगों ने वॉच पार्टी ज्वाइन की है खैबर पख्तूनख्वा रेडियो ब्रॉडकास्टर्स फोरम के ग्रुप पे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पेज पे जितने लोग हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। वो तमाम लोग जो कि ये स्ट्रीमिंग मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग कमेंट्स जो हैं वो करते रहें, और कमेंट्स आप लोग करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे तो इसको हम मज़ीद आगे लेकर जाते रहेंगे। इसके अलावा लेट मी चेक, अगर आप लोग के कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो कि मैंने अभी तक प्रोग्राम में शामिल नहीं किए हैं तो उनको शामिल कर लेते हैं। सो आप लोग मेरा पेज लाइक कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों ने ईद ग्रीटिंग्स भेजी थी। आई एम सॉरी अगर मैं आप तमाम को रिप्लाई नहीं कर सकी, उसके लिए माजरत। लेकिन ये है कि आपके तमाम मैसेजेस मैंने देखे हैं और मैंने उनको देख के खैर मुबारक कहा है। अगर रिप्लाई नहीं किया तो दिल से ज़रूर कहा होगा। और जनाब, सो योम शुहदाए पुलिस सेलिब्रेट किया जा रहा है आज, और आप पुलिस के हवाले से क्या मैसेज आप देना चाहते हैं खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को, वो भी बताइएगा। अच्छा, मेरे पेज पे मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी। कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जो अगर हमें नज़र आ जाती हैं तो हम उनको ये तो नहीं कर सकते कि पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट करें, लेकिन हम चूँकि बहैसियत सहाफ़ी हम ये कर सकते हैं कि उसको हम सोशल मीडिया पे अपलोड करें, या फिर जिस चैनल के साथ हम लोग मुंसलिक हैं उस पे अपलोड करें। मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें एक पुलिस ऑफिसर अपने तकरीबन हाफ यूनिफॉर्म में थे और पिस्टल उन्होंने बिल्कुल जो है वो जैसे कहते हैं ना खुल्लम खुल्ला पिस्टल लेकर जा रहे थे। तो मुझे पहले पता नहीं चला कि ये पुलिस ऑफिसर होंगे, तो जब मैंने गौर किया तो उन्होंने शर्ट डिफरेंट पहनी हुई थी और बाकी उनका यूनिफॉर्म जो है वो सेम पुलिस वाला था। क्योंकि कानून के जो रूह है, कानून की रूह से कोई भी असलहा इस तरह से सरेआम उसको घुमाने की इजाज़त नहीं होती, तो आई थॉट कि ये क्या सीन चल रहा है। फिर मैंने गौर किया तो पता चला ये खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का कोई एक सिपाही है। शायद जल्दी में आप निकले होंगे और आपने जो है वो गौर नहीं किया होगा, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जो जिन पे गौर करना थोड़ा ज़रूरी होता है। हर एक डिपार्टमेंट में डेकोरम को मेंटेन रखना ये थोड़ी ज़रूरी बात है, और उस पर बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी आया। मेरे पुलिस के जो भाई मेरे प्रोफाइल में मेरे साथ ऐड हैं, या फिर जो मेरे पेज पे मेरे साथ हैं, वो थोड़ा सा माइंड भी कर गए उसको। लेकिन देखिए, ये हमारी फ़ोर्स है, हमारी हिफाजत के लिए तैनात की जाती है, तो इसलिए क्रिटिसिज्म भी अगर हम करेंगे तो क्रिटिसिज्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे। हम ये चाहेंगे कि थोड़ा सा बेटर हो जाए, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे आप लोग को सोचने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया एक ऐसा मीडियम है कि जिस पे आप लोग अपने इश्यूज़ बहुत आसानी से और बड़े तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं, और ये सोच कर हाईलाइट करते हैं कि इससे किसी न किसी का फ़ायदा जो है वो ज़रूर होगा। और अगर हम पुलिस में तब्दीलियां देखना चाहते हैं तो आप लोग को उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको उसको इनकरेज करना चाहिए। इसके अलावा गुज़िश्ता दिनों में पुलिस को लेके बहुत सारे इश्यूज़ भी हुए। एक आपने सुना होगा, तहकाल में एक शख्स था जिसके साथ काफ़ी ज़्यादा जो है वो ज़्यादती की गई खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तरफ से। फिर उस पर एक्शन लिया गया और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हुई। लेकिन जब तक टू वे कम्युनिकेशन होती रहेगी, कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता रहेगा, तब तक मसाइल नहीं होते। लेकिन अगर आप जो है वो चीज़ों को देखना उस तरीके से छोड़ देते हैं, एक गहरी नज़र से देखना छोड़ देते हैं, तो मेरे ख्याल से तब मसाइल जन्म लेते हैं। और पुलिस इतनी फ्रेंडली होनी चाहिए कि कोई भी आपको बड़े आसानी से और मतलब दिल की बात खुल के बता सके। बहुत सारे लोग अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स इस वजह से छुपाते हैं, एक्सक्यूज़ मी, कि वो डरते हैं कि पता नहीं अब इसके बाद क्या होने वाला है मेरे साथ। तो इस किस्म के वाक़यात ना हो, ये थोड़ा बेहतर है। अच्छा, मैंने बात की है ओके ई पुलिसिंग की, मैंने बात की जेंडर रिस्पॉन्सिव पुलिसिंग की मैंने बात की। इसके अलावा जो है थोड़ा इन्वेस्टिगेशन का तरीका चेंज किया गया मॉडल पुलिसिंग के हवाले से। जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें जेंडर का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, उसके साथ साथ जो है वो इन्वेस्टिगेशन इंटरनेशनली जो रूल्स हैं उसके मुताबिक हो, ये इंश्योर कराने की कोशिश की गई। और वो किस हद तक इंश्योर हुए हैं नहीं हुए,
इस पे थोड़ा मतलब ऐसा इशू है जिस पे डिबेट की जा सकती है, और कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है कि जिसमें रातों रात आपको जो है वो तब्दीलियाँ देखने को मिलें। उसमें थोड़ा सा आपको वक्त दरकार होता है, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बेहतर हो जाता है सिस्टम। अगर मैं ये कहूँ कि भाई अभी फुली तौर पे जिस तरह से हम लोग की एक्सपेक्टेशन है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस उस तरह से सर्व नहीं करी है, तो मेरे ख्याल से अब ये मतलब मेरी पर्सनल राय है, इसमें कोई और एलिमेंट शामिल नहीं है, लेकिन ये है कि ये जमहूरियत है, हर शख्स जो है वो अपनी बात जो है वो पहुंचाए जिस तरह से वो समझता है, जिस तरह से वो सोचता है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर है। एक चीज़ जो कि बहुत अच्छी है और इम्पॉर्टेंट है जो ई पुलिसिंग के हवाले से, वो ये है कि आपको किसी भी किस्म के कोई भी सर्टिफिकेट या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इस किस्म की कोई भी चीज़ चाहिए होती है, कोई भी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, आपको मुख्तलिफ जगहों पे ऑफिसेज मिलते हैं पुलिस सर्विसेज के, जहाँ पे आप जाते हैं, आपको ना सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाती है बल्कि आपका जितना प्रोसेस होता है उसके हवाले से भी आपको आगाह किया जाता है और आपको फैसिलिटेट किया जाता है। ये एक अच्छी बात है जो कि हम लोग पुलिस के हवाले से देखते हैं। ओके, सो आप लोग भी कोई एक पैगाम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के नाम दे सकते हैं। नसीम इब्ने इसरार सलाम कह रहे हैं, साबिर रेडियो स्टार हमारे साथ आए, शाकिरुल्ला आए, इज़्ज़तुल्ला आए, हे फसिया सेज़ होप यू आर फाइन, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सईद जान माशाल्लाह कह रहे हैं। इसके अलावा इकबाल इब्राहिम सलाम वालेकुम अस्सलाम, अब्दुल सलाम ईद मुबारक हो, बहुत शुक्रिया। और कहते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में अब बहुत ज़्यादा चेंजेस लानी हैं, वो मॉडल पुलिस स्टेशन नहीं पाकिस्तान में जो UNDP ने बनाए हैं। ओके, इसमें थोड़ी सी मतलब ये देखें, एक डेवलपमेंट होती है स्ट्रक्चर वाइज। जहाँ तक हम बात करते हैं UNDP, मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पुलिसिंग पे काम करती हैं और पुलिस की बेटरमेंट के लिए सोचती हैं, वो तो एक अलग वो ये है कि स्ट्रक्चर पे काम कर सकती हैं, लेकिन रिफॉर्म्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है और किस तरीके से आप जो है वो बेटरमेंट ला सकते हैं, ये होली सोली खैबर पख्तूनख्वा पुलिस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उन चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। क्योंकि अब ट्रेंड्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेंड्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ह्यूमन राइट्स को आप किसी भी तरीके से वायलेट नहीं कर सकते। जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कोई भी प्रोजेक्ट जब इम्प्लीमेंट करती हैं, सबसे पहले उनका फोकस ये होता है कि कोई भी इनिशिएटिव आप लेते हैं उसका मकसद, उसका आउटकम ये होना चाहिए कि आप ह्यूमन राइट्स को जो है वो एश्योर करें और कहीं पे भी ह्यूमन राइट्स वायलेट ना हो। जिन मॉडल पुलिस स्टेशंस की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे आपको DRCs भी मिलेंगी, वहाँ पे आपको इन्वेस्टिगेशन के जो क्या कहते हैं उसको, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इन्वेस्टिगेशन रूम्स हैं वो भी मिलेंगे, जेंडर रिस्पॉन्सिव पुलिसिंग भी मिलेगी। लेकिन किस तरह से उनको आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इन तमाम इनिशिएटिव्स को, ये थोड़ा सा देखना होगा। और अनटिल अनलेस हमारी जो लोग हैं वो अगर सेटिस्फाइड हैं, तो मेरे ख्याल से इससे बढ़कर हमें और क्या चाहिए होगा। आप बिल्डिंग इमारत खड़ी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो लोग होते हैं उनकी तरबियत, ये एक बहुत ज़रूरी जुज़्व है। जो अब्दुल सलाम जो बात आपने कही है ना, वो उसकी तरफ थोड़ा सा आती हूँ। आप ये कह रहे हैं कि आप उन मॉडल पुलिस स्टेशन में गए थे, वो वैसे नहीं है। असल में बात ये है कि बहुत ज़्यादा तरबियत की भी बात है। तरबियत के हवाले से मुख्तलिफ हम लोगों ने ट्रेनिंग्स देखी हैं और हम लोगों ने सुना भी है कि काफ़ी पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेन किया जाता है, और रिफॉर्म्स का ये बहुत बड़ा हिस्सा था कि पुलिस ऑफिसर्स की जो तरबियत है वो खुसूसी तरबियत की जाएगी। अभी वैसे लोगों को सर्विस डिलीवरी उस तरह से हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि आप लोग एम्बेसडर हैं, हर बंदा अपने इलाके का एम्बेसडर है। अगर मेरे इलाके में पुलिस को लेकर कोई मसला है और मुझे उससे कोई इशू है तो मैं ज़रूर उसको रिपोर्ट करना चाहूँगी। और इस तरह से आप लोग को भी चाहिए कि अगर कोई इशू है तो आप उसको रिपोर्ट करें। और रिपोर्ट किस तरह करेंगे? सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस तरह से नहीं करेंगे कि आप तमाम रूल्स और रेगुलेशन की वायलेशन करें। कानून को हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं
नहीं है। कानून को नाफिज करने वाले इदारे कानून के मुहाफ़िज़ हैं और वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। आप जस्ट आपने उसको रिपोर्ट करना है, और ना सिर्फ रिपोर्ट करना है बल्कि उसको फॉलो अप करना है। आपके इलाके में अगर कोई एक ऐसा पुलिस स्टेशन है जो कि आपको लगता है कि इट्स अ मॉडल पुलिस स्टेशन, इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए और वो नहीं हो रही हैं, तो आप अपने तहीं उसको हाईलाइट करने की कोशिश करें। ना सिर्फ सोशल मीडिया पे हाईलाइट करें बल्कि अपने जितने भी करीबी लोग हैं, कोई ऐसे होंगे जिनका इन्फ्लुएंस थोड़ा ज़्यादा होगा, आप उनको रिपोर्ट करें, आप बात करें उस पर। इतने हद तक आप बात करें, ट्रेंड सेट करें इस हद तक कि वो बात जो है वो IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस तक पहुँचे, और शायद कोई ऐसे आला हुकाम तक अगर पहुँचती है बात तो उस पर अमल दरामद होना ये थोड़ा सा ज़रूरी है, और मेरे ख्याल से होगा भी। तो एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था पुलिस को लेके, और वो मतलब उससे मुझे पता चला कि हाँ, अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। चूँकि इसमें आप कैटेगराइज करते हैं, हर एक पुलिस ऑफिसर वैसा नहीं होता जैसे कि एक टैबू बना हुआ है, लेकिन ये है कि जो आपका एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस की बेस पे आप देखते हैं कि किस तरह से आपके साथ बिहेव किया गया, किस तरह से आपका मसला हल किया गया, किस तरह से आपको ट्रीट किया गया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। और मेरे साथ एक इशू इस तरह से हुआ था कि मुझे पता ही नहीं चला, और पता नहीं क्या मन घड़त किस्म की कहानियाँ उस पुलिस ऑफिसर ने बना ली, और फिर उसके बाद मैं हैरान हो गई कि ये क्या सीन चला है। बहरहाल अप्रोच करने के बाद अगर आपका मसला हल होता है तो मेरे ख्याल से ये इंसाफ नहीं है। अगर आप का मसला एक छोटा सा मसला है और आप उसको ऑन द स्पॉट हल कर सकते हैं, आप बात सुन लें, तो मेरे ख्याल से मसला हल हो जाता, बजाय इसके कि आप अगले बंदे को इतना फंसा दें कि फिर उससे कुछ लेने की उम्मीद में। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादती, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होगी, ये बहुत सारे और लोगों के साथ हुई होगी। तो ज़रूरत इस अमर की है कि आपने रिपोर्ट करना है, खामोश नहीं रहना, लेकिन रिपोर्ट आपने सेंसिबली करना है और देखना है कि कौन सा प्लेटफॉर्म आपने यूज़ करना है। इसके अलावा कहना यही मैं चाहती हूँ कि ये जितनी भी फोर्सेस हैं हमारे पाकिस्तान की, ये तमाम की तमाम हमारी फोर्सेस हैं, हमारी हिफाजत के लिए मामूर हैं, हमारी हिफाजत की ज़िम्मेदारी उनका फ़र्ज़ है, और उनकी रिस्पेक्ट करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ये हमारा फ़र्ज़ है। जितना हम पुलिस ऑफिसर्स के साथ अच्छा बिहेव करेंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे, उनको एहसास दिलाएंगे कि आप में तो कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं, उनको आपको निखारने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से जितना आप सपोर्ट करते हैं, लोगों को बकअप करते हैं, तो वो उतना ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश भी करते हैं। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि मतलब मुख्तलिफ वजूहात इसकी हो सकती हैं, आई डोंट नो उनका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, कितनी उनकी इनकम होती है, वो उनके लिए काफ़ी होती है, नहीं होती, छुट्टियाँ जो उनको मिलती हैं ओवरलोडेड तो नहीं है। इंसान है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले लोग अक्सर ओवरलोडेड अक्सर जब हो जाते हैं, या फिर उनको उनका मुआवजा जो है वो उस हद तक नहीं मिलता जितना वो डिज़र्व करते हैं, तो मेरे ख्याल से फिर लोग सोचते हैं कि अच्छा कोई और रास्ता भी हो सकता है। तो उसके बाद जो है वो सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, फिर अब हम वर्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोगों से यही कहना है कि हमारी अपनी पुलिस फोर्स है, इसकी रिस्पेक्ट भी हम करेंगे, अगर कोई मसला होता है इसको रिपोर्ट भी हम करेंगे, और रिपोर्ट करने के साथ साथ अगर कोई अच्छे इनिशिएटिव्स हैं तो उनको हाईलाइट भी हम करेंगे, क्योंकि हम जो है फेस हैं, हम लोगों को बताते हैं, हम एक आम इंसान हैं, इसी मुआशरे का हिस्सा है। वो तमाम बिहेवियर जो बाकी लोगों के साथ होते हैं वो हमारे साथ भी होते हैं, और अगर हम उनको रिपोर्ट करते हैं और बहुत सारे वो लोग जो कि मुख्तलिफ लोगों की आवाज़ होती है, तो वो मेरे ख्याल से बेहतर है। खामोश रहना कभी भी मसले का हल नहीं होता। आप जब तक बोलते नहीं हैं और सही प्लेटफॉर्म पे सही तरीके से नहीं बोलते, आपकी बात आगे नहीं जाती। हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों जो पुलिस के साथ केस हुआ, अब उसमें चाहे सर्कमस्टांसेस कोई भी हों, लेकिन रास्ता जो है वो चूँकि गलत सिलेक्ट किया गया, जो एक्सप्रेशन थे वो गलत थे, तो उस वजह से मसला बहुत ज़्यादा जो है वो गंभीर हो गया। आपको सोचने की ज़रूरत होती है कि आपने कहाँ क्या किस तरह से बोलना है। ये फ़न अगर आपको आ गया तो मेरे ख्याल से बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। ओके, सो कुछ कमेंट्स आप लोग के प्रोग्राम में शामिल करते हैं। ओके, लेट मी सी कि किस किस ने हमें ज्वाइन किया। अरशद खान ने हमें ज्वाइन किया। अयूब, हाय, हाउ आर यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब्दुल सलाम कहते हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल करें तो इसके तहकाल वाला याद आता है। ओके, सोशल देखिए इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि तहकाल वाले
ने जिस तरह से रास्ता अपनाया है वो रास्ता आपने नहीं अपनाना। अब देखें उसमें, अब इसमें देखें सोचने की बात यह है कि अगर आप पुलिस ऑफिसर की जगह होते और आपको कोई इस तरह सोशल मीडिया पे गाली दे रहा होता तो आपका क्या रिएक्शन होता। पहली बात ये। दूसरा ये कि वो चूँकि आपको पर्सनली हिट किया जाता है और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं तो मेरे ख्याल से उस पर रिएक्शन आना इट्स क्वाइट नॉर्मल। लेकिन अगर आप अब जैसे मैंने वीडियो अपलोड की है, ठीक है, सो उसमें मैंने कोई गाली गलौज नहीं दी, जस्ट एक वीडियो है, पुलिस ऑफिसर है, पुलिस के यूनिफॉर्म में, कंप्लीट यूनिफॉर्म में नहीं है लेकिन पिस्टल वो लेके आज़ादाना घूम रहा है, तो मेरे ख्याल से वो हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत है। अब मैं जो है उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री वो जो है कमेंट्री करना भी शुरू कर दूँ कि ये पुलिस का हाल, ये वो देखिए सही तरीके से अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो आपका हाल आमिर तहकाली वाला नहीं होगा। अच्छा, साबिर शाह जो है वो सलाम कहने, वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया, और कहते हैं इसके अलावा लोग वो नहीं हैं जो हमने ड्रामे में दिखाए थे, सिर्फ बिल्डिंग है। ठीक है, अयूब जान हेलो, हाउ आर यू, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अरशद खान ने हमें ज्वाइन किया। साबिर कहते हैं यू आर एन एडवोकेट, माशाल्लाह। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि लोगों को कन्विंस करें और सही बात बताएं। अब्दुल हक ने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल सलाम कहते हैं मैं जब भी जाता हूँ क्लियरेंस के लिए NOC ज़रूरत होती है जॉब के लिए, वहाँ ऑलवेज इतनी सारी पुरानी बुक्स हैं वो देखते हैं हर बार, काश उसके साथ कंप्यूटर, उनके पास कंप्यूटर होता तो उनके। ठीक है, अब इसमें जो है ना वो जो पुलिसिंग की बात हो रही है उसमें ये भी एक बात है कि डिजिटलाइज किया जाए तमाम डाटा। अब वो एक लंबा प्रोसेस है, आई डोंट नो वो कब होगा। मैं एक प्रोग्राम किसी पुलिस ऑफिसर के साथ ज़रूर, किसी पुलिस एहलकार के साथ करूँगी। इनफैक्ट आज जो है वो मैंने कोशिश की, लेकिन चूँकि आज का दिन थोड़ा सा बिजी है तो इस वजह से कोई अवेलेबल नहीं था। मैं अपने अगले किसी प्रोग्राम में इस पे ज़रूर बात करूंगी क्योंकि इस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रफ़ीउल्लाह जो है वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया। साबिर शाह कहते हैं करेक्ट, शुक्रिया रफ़ीउल्लाह, हाय कह रहे हैं। इसके अलावा साबिर शाह कहते हैं कि मेंशन द कमेंट, ओके आपका कमेंट मेंशन का। ऑल द फोर्सेस का जो मेन की ऑफ आवर कंट्री, ठीक है बिल्कुल, हमारी जितनी भी फोर्सेस हैं, मैं तो ये कह रही हूँ कि वो हमारी फोर्सेस हैं, हमारी पहचान उनसे है, उनकी पहचान हमसे है, तो हम लोगों को दोनों को मिलजुल के काम करना पड़ेगा। कुछ बातें हम बर्दाश्त करेंगे, कुछ बातें उनको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। जो हक का रास्ता होगा, जो सच्ची बात होगी उसको आगे तक पहुंचाया भी जाएगा और उस पर काम भी किया जाएगा। दे आर स्टिल सीइंग बुक्स, ओके ठीक है। RJ डॉक्टर रोशान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आकाश खान सलाम मैडम। उस्मान खान आफरीदी ने हमें ज्वाइन किया। हाउ आर यू, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। RJ हसन ज़ार, गलती हम लोगों की होती है, अगर हम अपने आप को ठीक करें तो हर चीज़ ठीक हो जाएगी। अब देखें कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं तो वो आप उस पे अमल करते हैं, नहीं करते उसमें आपका अपना फ़ायदा नुकसान होता है। लेकिन जब उन पे अमल नहीं किया जाता तब उनको कवानीन में कन्वर्ट किया जाता है, और कानून जब आप तोड़ेंगे तो फिर आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, किस तरह से हम लोग सोसाइटी में होने वाले मसाइल को देखते हैं, किस तरह से उनको टैकल करते हैं, ये जो है वो ज़रूरी चीज़ है। इस पे हम लोगों को ज़रूर गौर करना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक बात की है। हम लोग बहुत सारी चीज़ों को बड़ा नॉर्मल ले लेते हैं, बड़ा हल्का ले लेते हैं। इस वजह से कानून ना तोड़ें तो मेरे ख्याल से कानून नाफिज करने वाले इदारे भी आपके साथ थोड़ा गुजारा करेंगे। मोहम्मद अवैस ने हमें ज्वाइन किया। साबिर शाह इंशाल्लाह। अब्दुल सलाम कहते हैं हमारे थाने में 11 बुक्स हैं, वो सब देखते हैं एक एक के लिए। ओके ठीक है, आपकी बात मैंने पहुंचा दी। इसके अलावा प्लीज़ मैम डिस्कस अबाउट ईद। वेल टॉपिक से थोड़ा सा हट जाएगा, लेकिन ये है कि ईद आई और ईद चली गई। ईद का पहला दिन जो है वो कुर्बानी में गुजरा, और कुर्बानी और मतलब गोश्त वगैरह बांटना और ये सारी चीज़ें रही। रेडियो में भी प्रोग्राम रहे। ईद का फर्स्ट डे भी बिज़ी, सेकंड डे भी बिज़ी, थर्ड डे पे थोड़ी सी फरागत थी रेडियो पाकिस्तान के बाद, और फिर उसमें हम लोग ज़रा घूमे फिरे। जो जितने भी नाराज़ रिश्तेदार थे, मेरी खलाएँ, मेरी नानी, मेरे मामू, तमाम को हम लोगों ने मनाया ईद पे, और उनके यहाँ हम लोग गए। बाकी हम लोग कहीं घूमे फिरे नहीं। और आज चूँकि बस ऑफिस का वर्किंग डे है तो हम लोग आज आ गए। कल मेरा इरादा था ईद के हवाले से फेसबुक लाइव करने का, लेकिन फिर मुझे टाइम नहीं मिला। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग की ईद कैसी गुजरी। ओके,
ओके ठीक है। सो अभी इस तरह से है कि जो प्रोग्राम है वो तकरीबन 5 मिनट और मैं लेकर जाऊंगी आगे, और उसके बाद आप लोग से इजाज़त चाहूँगी। अगर आपने पुलिस के हवाले से कोई भी कमेंट करना है, मैसेज करना है तो ज़रूर कीजिएगा। पुलिस की ट्रेनिंग के हवाले से हम लोगों ने बात की है, और इसके अलावा रूल ऑफ लॉ में जो ह्यूमन राइट्स हैं वो किस तरह से वायलेट होते हैं उसके हवाले से हम लोगों ने बात की है। इसके अलावा व्हाट इज़ लेफ्ट, ओके ठीक है। अच्छा, इसमें जो है वो चेक एंड बैलेंस का एक तरीका जो है वो हम लोगों ने देखा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, और जब परवेज़ खटक साहब के हम लोगों ने बहुत सारी देखी एक्टिविटीज़ के वो रात को 2 बजे 1 बजे जो है वो किसी भी पुलिस स्टेशन में जाते थे जस्ट चेक एंड बैलेंस करने के लिए, लोग मौजूद हैं नहीं हैं, लोगों के साथ किस तरह से बिहेव किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं हम लोगों ने हिस्ट्री में देखी हैं। अभी वो किस हद तक हैं वो भी, उसके हवाले से भी हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन आप लोग का एक्सपीरियंस क्या रहा है पुलिस के हवाले से वो हमें ज़रूर बताइएगा। जब कभी भी हम देखते हैं मीडिया और पुलिस, स्पेशली इस पे भी मैं बात करना चाहूँगी। मीडिया और पुलिस के हवाले से जब कहते हैं तो अब दोनों जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके फ़राइज़ तकरीबन ऐसे हैं कि वो आपने हर सूरत में आपने अपना फ़र्ज़ पूरा करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी रिपोर्टर को, किसी कैमरा पर्सन को किसी जगह की कवरेज के लिए भेजा जाता है तो अब उसका काम है कवरेज करना, वो करेगा। और इसके साथ साथ जो है वो पुलिस का काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अगर कोई सिक्योरिटी की सिचुएशन अगर गड़बड़ होती है और उसमें कोई ऐसा बहुत सारी मरतबा हमने ऐसे देखा है कि पुलिस और जर्नलिस्ट की भी थोड़ी सी फिर आपस में तू तकरार हो जाती है। लेकिन कहना मैंने यही है कि देखें, अब हम लोगों ने भी अपने फ़राइज़ अंजाम देने हैं, लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ओरिजिनल सिचुएशन, और किस तरह से आपने थोड़ा सा गुजारा करना है वो भी आप जो है वो आपके लिए थोड़ा ज़रूरी है। ओके, सो अभी इस तरह से है कि ओके ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे अपना प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम हम किसी और टॉपिक पर लेकर आएंगे। आज योम शोहदाए पुलिस के हवाले से प्रोग्राम में हम लोगों ने बात की है। योम शोहदाए पुलिस जो है वो सिफ़त ग़यूर की शहादत की याद में मनाया जाता है, और इसमें ना सिर्फ उनको नजराने अकीदत पेश किया जाता है बल्कि तमाम जितने भी पुलिस एहलकार हैं जो कि ड्यूटी के दौरान शहादत जिन्होंने नसीब जिनकी हुई उनको भी खिराज अकीदत पेश किया जाता है। सो 18वीं एपिसोड थी हमारी फेसबुक लाइव की। मज़ीद अपडेट्स और वीडियोज़ देखने के लिए, इंटरव्यूज़ देखने के लिए आप हमारे साथ रह सकते हैं। इनबॉक्स कीजिएगा अगर कोई इशू आपको लगता है जिस पे बात करने की ज़रूरत है, या फिर अगर आप टैलेंटेड हैं, आपका टैलेंट ऐसा है कि आपको लगता है कि आपको मेरे प्रोग्राम में इनवाइट करना चाहिए मुझे, तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और इनवाइट करने के जो है ना, मुझे एक छोटी सी बात याद आई है इनविटेशन से, वो ये कि हमारे जो नगर सेगमेंट है उसमें हमारे एक विनर थे अजमेर शनवारी, उनकी तरफ हम लोगों ने जाना था। उनका इंटरव्यू भी ज़रूर प्रोग्राम का हिस्सा रहेगा, इस पेज का हिस्सा रहेगा, उसको भी हमने पाइपलाइन में रखा हुआ है। सो बहुत बहुत शुक्रिया, कंट्रीब्यूट करते रहें पेज के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए फज़ील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।